हेलो प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 8वीं का भी जो भी होम बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो विषय विज्ञान, यानी कि हम आपको साइंस का जो होम बेस्ड प्रोजेक्ट के उत्तर हैं, सभी आंसर्स हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट के जो होम बेस्ड प्रोजेक्ट हैं और जो भी प्रश्न पत्र होगा वो हम अपने चैनल पर जो है उसकी वीडियो हम डालेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सभी क्वेश्चंस आपको जो है समझ के लिखने हैं, क्योंकि यही जो प्रोजेक्ट कार्य में जो प्रश्न है आपके, ये आपके 40 नंबर के आएंगे। तो इन्हीं आंसर्स को आप लिखेंगे तो आपको पूरे 40 नंबर मिलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी एकत्र करना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उत्तर हम बता रहे हैं। तो यही उत्तर आपको अपने प्रोजेक्ट कार्य की जो शीट है, बुकलेट है, उसके अंदर आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए, उत्तर इसमें लिखना है आपका 3 लाइन का है। जो पहले क्वेश्चन का उत्तर है, सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। तो ये वाला आपको उत्तर लिखना है पूरे 3 लाइन का। उसके बाद तो देखिए, तीसरा प्रश्न आ जाता है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची बनाइए। तो रोगों की सूची बनानी है। तो मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। ठीक है, तो आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है? महामारी का नाम, उसके सामान्य लक्षण बताइए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारतवर्ष में आपको उत्तर डाल के लिखना है, वर्तमान में भारतवर्ष में फैलने वाली महामारी कोरोना वायरस है। और इसके सामान्य लक्षण क्या है? जुकाम, खांसी, सांस लेने में समस्या, भोजन का टेस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए, 5वां प्रश्न आ जाता है, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभावों को लिखिए। तो 1 लाइन में यहाँ पे दे रखा है, तो ये आपको उत्तर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग, ये 5वें का उत्तर है, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में होता है। इसको उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर, पहले के ये 5 प्रश्न पूछे गए थे, तो इन 5 के उत्तर हमने आपको बता दिए हैं। उसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा आ जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, आप और आपका मित्र एक स्थान पर एक साइकिल लेकर खड़े हैं। इसके बाद अपने मित्र को साइकिल की घंटी बजाते हुए अपने से दूर जाने के लिए कहिए और आप घंटी की आवाज़ सुनिए। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर दूसरा है। तो इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं, आपको क्या लिखना है उत्तर के अंदर। देखिए, मित्र साइकिल लेकर पास में खड़ा है तो घंटी की आवाज़ तेज सुनाई देगी। जैसे जैसे वह दूर जाएगा, वह उसकी आवाज़ जो है, साइकिल की आवाज़ जो है, धीमी सुनाई देगी। और पुनः वापस आने पर जैसे जैसे वह पास आता जाता है तो साइकिल की जो आवाज़ है वो तेज सुनाई देगी। तो ये आपको ये उत्तर लिखना है। तो ये प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर था, तो आपको ये वाला उत्तर लिख लेना है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको बताएंगे। साथ में अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी PDF जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर तीसरा आ जाता है, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो इसमें आप उत्तर डालकर लिखेंगे, यदि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाती है तो इस गीले फर्श पर चलना कठिन होगा, क्योंकि चिकने पृष्ठों में बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं। 2 पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे से भीतर धंस जाती हैं। इसलिए जब हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर गति करने का प्रयास करते हैं तो कुछ ही बल लगाना पड़ता है, क्योंकि यह घर्षण बल कम होता है, इसलिए फिसलने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। प्रश्न नंबर 14, तटीय क्षेत्र में रहने वाले एक बालक अपने संरक्षित क्षेत्र से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय हुई अधिक विक्षेप। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो प्रश्न नंबर 4 में आपको उत्तर लिखना है, समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप इसलिए दिखाती है क्योंकि समुद्र का पानी संपृक्षित्र के
पानी से अधिक अच्छा विद्युत का चालक है क्योंकि वह दूसरे पानी की अपेक्षा अधिक खनिज लवण वाला यानी कि नमकीन होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5वां देखिए, यदि एक लकड़ी या कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखे और इसे कांच के जार या पारदर्शी प्लास्टिक जार से ढक दे तो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसमें आपको उत्तर लिखना है 5वें में, यदि एक लकड़ी या कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखे और उसे कांच या प्लास्टिक के जार से ढक दे तो कुछ समय बाद वह दहन बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दहन के लिए वायु आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपको उत्तर इसके अंदर लिख देना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में देखिए 3 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे हैं, यानी कि इनमें से आपको जो भी राइट वाला आंसर है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला है, पहेली की माँ ने पराठों को रखने के लिए किस पदार्थ से बनी पन्नी का उपयोग किया होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, चारों में से जो आपका ए, बै, सै और दै। तो देखिए पहले वाले में आपका जो है सै उत्तर आ जाएगा, एल्युमिनियम। ठीक है, तो उत्तर आप लिख देंगे एल्युमिनियम। उसके बाद धातु का पतली पन्नी में परिवर्तन धातु के किस गुण को प्रदर्शित करता है? तो इसमें आपका आ जाएगा बै वाला ऑप्शन, तन्यता। ठीक है, माँ ने आलू के बने पराठे बनाने में कौन सा बल लगाया होगा? तो इसमें आपका आ जाएगा ए वाला, पेशीय बल। ठीक है, कौन सा बल लगेगा? पेशीय बल। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 में जो आपको एक मोमबत्ती के चित्र दिए हुए हैं, 3 स्थितियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देख लिए ए, बी और सी। तो एक में मोमबत्ती जली हुई है, दूसरे में जो है बुझ गई है और थोड़ा सा धुआं है, और तीसरे में जो है वो बिल्कुल ही बुझी हुई है। ठीक है, तो इन तीनों को देख के अब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनके उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहला, ए स्थिति में मोमबत्ती क्यों जलती रहेगी, कारण लिखिए। तो देखिए दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। दूसरा वाला प्रश्न है बै वाला, बी स्थिति में मोमबत्ती की ज्वाला कंपित होकर धुआं उत्पन्न क्यों कर रही है? देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है, जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाता तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सी स्थिति में मोमबत्ती बुझ क्यों गई? तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है सी वाले का, सै वाले का, अवस्था में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये चित्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 8वां, एक डॉक्टर ने आयरन की कमी से पीड़ित रोगी को आयरन की गोली लेने को कहा। आयरन के जैसे नहीं दिखाई देती, लिखिए। ठीक है, पर वो गोली जो आयरन की जैसे नहीं दिखाई देती, तो इसका कारण लिखना है। क्योंकि इसमें आपको उत्तर लिखना है, क्योंकि आयरन की गोली पीड़ित रोगी को खून बढ़ाने के लिए दी जाती है। क्योंकि वह एक गोली है इसलिए वह गोली आयरन जैसी नहीं दिखती। तो ये आपको उत्तर लिख देना है। अब उसके बाद देख लीजिए प्रश्न नंबर 9वां, ये आपका प्रोजेक्ट कार्य का लास्ट प्रश्न है। तो देखिए आपको एक चित्र दिया गया है, नीचे दिए गए चित्रों को नामांकित कीजिए। तो इसके आपको नाम बताने हैं, जो चित्र दिए गए हैं सभी भागों के नाम बताने हैं और जो है संरचना के आधार पर दोनों चित्रों में तुलना करनी है। ठीक है, तो इसमें आपको तुलना करके बतानी है कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है या नहीं होती है, यानी कि उपस्थित होती है या अनुपस्थित होती है। तो आगे हम आपको बता देंगे इन चारों का। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा हरित लवक और रिक्तिकाएं। तो देखिए उत्तर में आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो ये जो भी नाम लिखे हुए हैं ये सारे नाम आपको लिख देने हैं प्रोजेक्ट कार्य में। तो देखिए सबसे पहले कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, हरित लवक, प्लास्टिसिड, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो दोनों में आपको लिख देना है। तो इनमें से देख देख के आप नाम आसानी से अपने जो प्रोजेक्ट कार्य की आपकी शीट है उसके अंदर आपको लिख देना है। उसके बाद इनमें जो आपको, अब देखिए कोशिका का भाग कोशिका झिल्ली में उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में उपस्थित, दोनों में होता है। और दूसरा वाला कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में जो है अनुपस्थित होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हरित लवक। तो हरित लवक जो है उपस्थित होता है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। ऐसे ही चौथा वाला तो अनुपस्थित होता है दोनों में। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था कक्षा 8वीं का विज्ञान का होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य के सभी उत्तर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। सभी विषयों के प्रोजेक्ट उत्तर के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट के जो है प्रोजेक्ट कार्य के उत्तर चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।